डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज टाइप कास्टिंग इन सी प्रोग्रामिंग। तो सी प्रोग्रामिंग के जितने भी टॉपिक्स हैं, ईच एंड एवरी टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और स्पेशली अगर इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो तो ईच एंड एवरी पॉइंट आपको विद एग्जाम्पल आना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश है कि आपको हर टॉपिक को अच्छे एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूं। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप कास्टिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया। अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, टाइप कास्टिंग इज नथिंग बट द न्यू वे ऑफ कन्वर्टिंग अ डेटा टाइप ऑफ वन वेरिएबल टू सम अदर डेटा टाइप। मतलब जब भी हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो वेरिएबल्स को हमें यूज करना पड़ता है और वेरिएबल्स के साथ हम लोग क्या मेंशन करते हैं, उनका टाइप, कि मतलब किस टाइप का डेटा हम उसके अंदर डाल रहे हैं। मतलब इंटीजर टाइप का डाल रहे हैं, कैरेक्टर टाइप का, नंबर टाइप का, या फिर हम लॉन्ग टाइप का, डबल टाइप का। तो कई बार क्या होता है कि एक टाइप को कन्वर्ट करना पड़ता है दूसरे टाइप में। ऑल्दो बहुत कम यूज करते हैं क्योंकि लिखने से पहले ही मेरे को पता है कि कौन कौन से वेरिएबल्स मैं यूज कर रहा हूं, कौन कौन सा टाइप उनका होना चाहिए। बट फिर भी सी प्रोग्रामिंग अलाउ करता है कि आप टाइप कन्वर्जन कर सको। यस, तो इसका आंसर यस है। और कैसे करते हैं वो आपको यहां पे बताता हूं। तो टाइप कन्वर्जन में सबसे पहले यहां पे आ जाता है इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग। मतलब दो तरीके से है, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इंप्लिसिट का मतलब क्या है, इट इज डन बाय द कंपाइलर एंड देयर इज नो लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपाइलर ऑटोमेटिकली खुद करता है, यूजर को या प्रोग्रामर को करने की जरूरत नहीं है और इसमें कोई भी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता। एग्जांपल के तौर पे लेट्स से मेरे पास एक नंबर है x व्हिच इज अ 8 बिट नंबर, ठीक है, और एक नंबर है मेरे पास लेट्स से y व्हिच इज अ 16 बिट नंबर। अब मुझे दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। मतलब मुझे सिंपली x प्लस y करना है। तो देखो यहां पे अगर एक नंबर 8 बिट का है, दूसरा नंबर 16 बिट का है, तो ऑब्वियसली इनको जब हम ऐड करेंगे तो जैसे 8 नंबर वाला इस तरीके से आएगा, कुछ भी नंबर आया तो 16 वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा नंबर। तो यार इनको ऐड करना जो है वो कहीं ना कहीं इजी नहीं है। मतलब इसके ऊपर हमें क्या वैल्यूज है वो पता नहीं है। तो यहां पे क्या करेगा कंपाइलर जो है वो ऑटोमेटिकली यहां पे इसको एक्सटेंड कर देगा। मतलब 8 बिट वाले को 16 बिट में एक्सटेंड कर देगा। 16 बिट वाले को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं कि 16 बिट वाले को 8 बिट में कन्वर्ट कर दो। अरे भैया 16 बिट का नंबर है, उसके आगे कोई भी 1 था उसको आपने हटा दिया या 0 हटा दी तो उस नंबर की जो वैल्यू है, जो उसका ओरिजिनल वैल्यू है, वही चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए 8 बिट छोटे नंबर को आप बड़ा कर सकते हो। कैसे? लेफ्ट साइड में आप 0 अपेंड कर दो। जैसे आपके पास कोई भी नंबर दिया हुआ है इस तरीके से, तो आप क्या करो, उसके आगे जीरोस जो है वो जितनी मर्जी अपेंड कर दो, फर्क तो पड़ेगा नहीं और इजी रहेगा आपको ऐड करना। तो ये हो गया आपका सिंपली इंप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कंपाइलर खुद करता है, कोई इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं है। देन एक्सप्लिसिट में हम लोग क्या होता है कि एक्सप्लिसिट में प्रोग्रामर करता है और इसमें लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन के चांसेस है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक लिया फ्लोट x इज इक्वल टू 3.435। मतलब फ्लोटिंग नंबर आपको पता ही है कि आप फ्लोटिंग नंबर में कोई भी नंबर इस तरीके से पूरा एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने फ्लोट ले लिया, x के अंदर वैल्यू डाल दी 3.435 कुछ भी। अब मैंने क्या किया, इस वैल्यू को y में स्टोर करना है। तो y में स्टोर करते टाइम मैंने क्या किया, इसको टाइप कास्ट कर दिया इंट। देखो कैसे करते हैं हम टाइप कास्ट, जब प्रोग्रामर खुद करता है तो क्या करना है, x जो है वो फ्लोट टाइप का है तो इसके आगे क्या कर दो, ब्रैकेट में इस तरीके से आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हो उसका मेंशन कर दो। मतलब आप इंट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ब्रैकेट में मैंने क्या लिख दिया, इंट लिख दिया। तो होगा क्या, 3.435 जो था वो कन्वर्ट हो जाएगा इंट में। मतलब एक तरह से ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 3 वैल्यू जो है वो y में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मतलब लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया ना। ऑल्दो आपको लगेगा सर 0.3 कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 0.343, लेकिन जहां पे मुझे एक्यूरेसी चाहिए वहां पे कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। तो बट फिर भी डिपेंड ऑन कि आपको नीड है तो आप करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। बट आपको पता लग गया कि कैसे टाइप कास्टिंग की जाती है। हाँ, x की ओरिजिनल वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, x की ओरिजिनल वैल्यू तो 3.4 ही है। x की वैल्यू जो है वो टाइप कास्ट करके इंटीजर में हमने y में डाली है तो y के अंदर 3 आ गया, x की वैल्यू तो ऑब्वियसली सेम ही रहेगी, ठीक है। और थोड़े से आपको एग्जांपल से समझाता हूं।
ठीक है, कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करते हैं जिससे आपको और ज्यादा आइडिया हो। लेट्स से केस 1 में हमारे पास int a इज इक्वल टू 10 ले लिया, b की वैल्यू मैंने क्या ले ली 3 ले ली, और क्या किया है a डिवाइड बाई b, मतलब 10 डिवाइड बाई 3 किया। तो यहाँ पे देखो इंटीजर वैल्यू है और इधर भी क्या है इंटीजर वैल्यू, तो int बाई int करोगे तो क्या आंसर आएगा 3 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन ऑब्वियसली ये क्या उठाएगा आपका आंसर 3 उठाएगा। मतलब आप c के अंदर एक तरह से क्या वैल्यू डाल रहे हो 3 डाल रहे हो। ऑल्दो फ्लोट है, c जो है वो फ्लोट टाइप का है, लेकिन फ्लोट वैल्यू तो बाद में है, पहले क्या कर रहे हो आप डिवीजन कर रहे हो, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो, तो सॉल्व करते टाइम इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर करोगे, 10 डिवाइड बाय 3 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और 3 वैल्यू जो है वो आप फ्लोट में स्टोर कर रहे हो, तो एक तरह से ये आउटपुट में 3.0 दिखा देगा, फ्लोटिंग की वजह से ये 3.0 कर देगा। बट वैसे आंसर क्या था 3.3333, बट वो वहां पे मेंशन नहीं करेगा, ठीक है ना। देन ऐसे अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, लेट्स से मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, फ्लोट टाइप कास्ट कर दिया a डिवाइड बाई b और टाइप कास्ट कर दिया फ्लोट, और ये देखो ये फ्लोट एक तरह से क्या है यूनरी ऑपरेटर है, मैंने ऑपरेटर्स ऑलरेडी करवाए हुए हैं, वहां पे मैंने प्रीसिडेंस और एसोसिएटिविटी सारी बताई हुई है। तो सेकंड लाइन जो है ना, सेकंड लाइन अगर आप देखोगे ऑपरेटर्स की, सेकंड लाइन में टाइप जो है वो मेंशन की हुई है, तो यूनरी ऑपरेटर के अंदर आता है। तो यहां पे जब भी आप इस तरीके से लिखोगे तो देखो यहां पे एक तो मेरा क्या आ गया टाइप, ये यूनरी आ गया, ये यूनरी ऑपरेटर आ गया, और एक क्या आ गया ये डिवीजन, तो दोनों में से प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है टाइप की, ठीक है ना, यूनरी की ज्यादा है। तो क्या करेगा ये पहले a को फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, मतलब a की वैल्यू क्या है 10 है, तो पहले वो फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, a की वैल्यू क्या होगी फ्लोट में कन्वर्ट होगी, डिवाइड बाय b है, b की वैल्यू क्या है 3 है, तो वो ऑटोमेटिकली क्योंकि ऊपर वैल्यू फ्लोट में नीचे इंटीजर में, तो ऑटोमेटिकली वो भी क्या हो जाएगी 3.0 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, भाई इंप्लिसिट टाइपकास्ट कर दिया इसको ऑटोमेटिकली, और आंसर क्या आएगा 3.333, ठीक है। तो आप 3.33 वैल्यू जो है वो एक तरह से सी में स्टोर करें, तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। ऑल्दो आप फ्लोट a डिवाइड बाय फ्लोट b उस तरीके से भी लिख सकते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं, प्रोग्रामिंग नहीं सिखा रहा, लॉजिक सिखा रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है। int a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, फ्लोट c, फ्लोट इस तरीके से, अगर मैं इस तरफ भी ब्रेसेस दे दूं, मतलब यहां पे डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि यहां पे भी मैंने क्या कर दी ब्रैकेट डाल दी। अब देखो एक तरह से 2 ब्रैकेट आ गई, अब इसमें क्या हो गया, इसमें आपकी एसोसिएटिविटी यूज होगी क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस तो बराबर है, क्योंकि अब ये डिवीजन तो इसके अंदर आ गया, तो एक तरह से बाहर क्या होगी आपकी ये 2 ब्रैकेट्स होगी, तो दोनों में से प्रेसिडेंस किसकी ज्यादा है, ऑब्वियसली दोनों की बराबर प्रेसिडेंस है, तो एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी क्या होती है इसके राइट टू लेफ्ट, तो पहले राइट वाला सॉल्व करोगे, मतलब a डिवाइड बाय b सॉल्व करोगे, तो 10 डिवाइड बाय 3, अब देखो 10 और 3 तो वही इंटीजर ही है, तो 10 डिवाइड बाय 3 किया तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर वैल्यू है 3 आएगा, और उस 3 को बाद में आप फ्लोट कर रहे हो, तो बाद में फ्लोट करो तो एक तरह से 3.0 वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीनों केसेस जो है वो याद रखना, ऑल्दो बहुत सिंपल से हैं, लेकिन जब इंटरव्यूज में कहीं पे आपसे पूछते हैं ना, तो वहां पे ये सिंपल भी मुश्किल लगने लग जाते हैं, तो इसीलिए अच्छे से इन चीजों को ध्यान से नोट कर लेना। थैंक यू।